तो फ्रेंड्स, आप लोग झाइयों के लिए बहुत सारी क्रीम इस्तेमाल कर चुके हैं, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की झाइयों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लोगों की झाइयाँ बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी क्रीम का इस्तेमाल करना बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इस क्रीम का इस्तेमाल क्यों करना है, और इस क्रीम के इस्तेमाल के बाद आप चाहे कोई भी झाइयों के लिए क्रीम क्यों ना लगाएं, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग क्रीम बता रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, हमारा स्किन में एक प्रक्रिया चलती है, वो प्रक्रिया हर 28 दिन में होती है। जैसे कि हमारे स्किन में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस होता है। तो जब एपिडर्मिस जो है धूल, मिट्टी, प्रदूषण, धूप की वजह से डेड पड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, तो धीरे धीरे करके डर्मिस ऊपर आता है और एपिडर्मिस जो है धीरे धीरे करके हट जाता है। ये प्रक्रिया नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, मतलब 28-30 के हम होने लगते हैं, तो ये प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है। तो इससे ये होता है कि हमारी स्किन से जो एपिडर्मिस पे जो लेयर है डेड स्किन से, वो हटते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं, इसमें धूल मिट्टी गंदगी रहती है, ये पोर्स के ऊपर चिपका रह जाता है। तो जिससे ये होता है कि हम कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, चाहे सीरम चाहे क्रीम, तो वो हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है। यही रीज़न होता है कि हम कोई भी मुलाजमा के लिए क्रीम और सीरम्स लगा रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कारण यही होता है कि आपके स्किन से डेड स्किन को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसलिए जो टीनेजर्स होते हैं उन लोगों को स्क्रबिंग की सलाह दी जाती है कि आप स्क्रबिंग करो। स्क्रबिंग के दौरान जो डेड लेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके हट जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं उन लोगों को स्क्रबिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे डेड लेयर्स को आसानी से हटा सके। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रीम झाइयों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्किन में पेनिट्रेशन की क्षमता नहीं है, सारे पोर्स क्लॉग हैं, स्किन के ऊपर बहुत सारे डेड लेयर्स बैठे हुए हैं। तो आपके स्किन में कोई भी आप क्रीम लगाएंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? तो मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर किया है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अपनी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट कीजिए। आप होम रेमेडी करके अपनी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करते रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है होम रेमेडी नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आज आप लोगों को 2 ऐसे क्रीम बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से करना होगा। वैसे पहले तो ग्लाइकोलिक एसिड 6 या 12, 6% जो होता है वो कम होता है, इसलिए आप 6 से ही शुरुआत कीजिएगा। और इस क्रीम का इस्तेमाल आपको रोज़ नहीं करना होता, और इस क्रीम को आप जब भी लगाएंगे तो नाइट में ही लगाएंगे, और इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर से ज़रूर लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ग्लाइकोलिक एसिड 6% का है, तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा भी आती है, 12% वाली भी आती है। लेकिन जब आप इसका शुरुआत करेंगे तो इसी परसेंट से करेंगे, 6% का। और ये आपके स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, सन टैन, एक्ने, पिंपल्स, इन सब के निशानों से आपको छुटकारा मिलेगा। और जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब झाइयों के लिए जो क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, वो फास्ट रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन आपको इसका पैच टेस्ट जरूर करना है, फिर इसका इस्तेमाल करना है। इस क्रीम को थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना होता है, और वीक में 2 दिन ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। फेस को धोना है और धुले हुए फेस पे इस क्रीम को लगा लेना है, लगा के इसके ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है और आपको सो जाना है। तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये क्रीम सेंसिटिव स्किन वाले लोग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, और जो भी लगाएंगे वो अपने डॉक्टर के सलाह से ही लगाएंगे, क्योंकि ये जो क्रीम होता है बहुत ही सेंसिटिव कर देता है स्किन को। और बहुत ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे, मात्र वीक में 2 दिन ही लगाएंगे। तो जो लोग 20-25 के हैं और फेस पे झाइयाँ हो गई हैं, तो आप लोग नाइट में इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आता है रेटिनॉल या टेटनॉइड क्रीम। ये क्रीम मैं भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा
कि आपने कौन सा क्रीम इस्तेमाल किया, तो मैंने बताया मेलाश्योर इस्तेमाल किया तो मुझे तुरंत रिजल्ट देखने के लिए मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मैं ये झाइयों के लिए नहीं, लेकिन मैंने इस क्रीम को एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेलाश्योर लगा के हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है उनके स्किन पे डेड लेयर्स हों जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। बढ़ती हुई एज में आने वाली समस्याओं से आपको ये छुटकारा दिलाएगा। और लगाने का जो तरीका होगा, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड को लगाना है सेम उसी तरीके से इसको भी लगाना है। का वही रहेगा, वीक में 2 दिन ही आपको इस्तेमाल करना है और बिल्कुल पी अमाउंट में लेना है और पूरे फेस पे लगा लेना है। नोज के अराउंड, आंखों के अराउंड और लिप के अराउंड आपको इसको बचाना है और थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लेके लगानी है। और ये जो क्रीम है इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगा के सोना है। ये आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करेगा, लेकिन हाँ ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, तो इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र अच्छी क्वांटिटी में लगानी होगी और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्किन से बहुत सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, लेकिन इसको सही तरीके से लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले आप एक पेज टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा, तभी ये आपको अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इसकी 2% आती है, एक 0.025 और एक आती है 0.05। तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में आपको क्रीम लगाना है जो वो लगाना है 0.025 से स्टार्ट कीजिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो स्किन को सेंसिटिव भी कर सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप हैं बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बिल्कुल भी इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर प्रेग्नेंट हैं आप तो भी इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मैंने भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया है। पहले मैं वीक में 2 दिन ही करती थी, अब मैं 15 दिन में 1-2 दिन करती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्किन एक्सफोलिएट करना मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे हैं, इसलिए मैं इस क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन 15 दिन में बस 2 दिन ही मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग भी कुछ बातों को ध्यान में रख करके इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपकी स्किन इसको लगाने के बाद ड्राई हो जाता है तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका नेचर ही यही होता है। स्किन पहले 1-2 दिन आपका ड्राई लगेगा, खींचा खींचा सा लगेगा, उसके बाद डेड स्किन जो है धीरे धीरे करके हटता है। और लेकिन जब आपका स्किन ड्राई लग रहा है तो आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करते रहिए। जब आप इसका 2 दिन इस्तेमाल करेंगे वीक में, तो 2 दिन बहुत अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं दोनों क्रीम्स, तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सनस्क्रीन जो होगा वो आपका SPF 50 वाला ही होगा, चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर जाएं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इन 2 क्रीम का इस्तेमाल करके देखिए, बताए गए तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। से इन दोनों में से किसी भी एक क्रीम का चयन कर सकते हैं। इसका परसेंटेज ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाला इस्तेमाल करेंगे तो स्किन और भी ज़्यादा इरिटेट हो सकती है, इसलिए स्टार्टिंग में स्लो से ही स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करने का। और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन होम रेमेडी जरूर चयन कीजिए जो आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता रहे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, होम रेमेडी करनी चाहिए या फिर ये क्रीम्स लगानी चाहिए। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि ये जो क्रीम्स हैं बहुत ही रिस्की है। ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकती है अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो। लेकिन रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। तो आज की मेरी ये प्रस्तुति और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।